स्टूडेंट्स, चलिए इस क्लास में हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म, आइसो मीन्स इक्वल या सेम, मर्स मीन्स पार्ट्स। सो इस प्रोसेस को आइसोमेरिज्म बोलते हैं। एक्चुअली आइसोमेरिज्म क्या होता है कि टू और मोर कंपाउंड्स, दो या दो से ज्यादा, एटलीस्ट दो होना चाहिए, एक कंपाउंड के बारे में आइसोमेरिज्म नहीं बोल सकते। So two or more compounds having same molecular formula but differ in the properties, या having same chemical formula but differ in the properties is called as isomerism. So the two or more compounds having same, अगर दो से ज्यादा compounds का molecular formula या chemical formula same होता है, लेकिन उनके properties को बहुत सारे अलग अलग properties है, प्रॉपर्टीज अगर अलग होते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। और वो जो कंपाउंड्स थे, वो जो दो कंपाउंड्स थे, दो से ज्यादा, उनको आइसोमर्स बोलते हैं। और इस पूरा जो प्रोसेस है उसको आइसोमेरिज्म बोलते हैं। चलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो तरह के आइसोमेरिज्म हम पढ़ रहे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। नेम बोल रहा है, नेम खुद। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है? टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर अलग है, फार्मूला सेम है, तो वो आइसोमेरिज्म, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म, टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम केमिकल फार्मूला बट डिफर इन द अरेंजमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या लिगेंड्स बोल सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल। अरेंजमेंट ऑफ जो लिगेंड है वो डिफर है, फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम, यहाँ पे स्ट्रक्चर की भी बात नहीं, लेकिन जो अरेंजमेंट करे हैं सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड लिगेंड्स को, वो अलग होते हैं। फार्मूला सेम होता है केमिकल फॉर्म, जिसकी वजह से थोड़े प्रॉपर्टीज बदलते हैं। सो उसको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। चलिए वन बाय वन आइसोमेरिज्म हम पढ़ेंगे। पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में लिंकेज आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चलिए वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म, चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है? नाम बोल रहा है लिंकेज। ये ऐसा आइसोमेरिज्म है, दिस इज ए टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच टू और मोर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but differ in the mode of attachment of monodentate ligand, जिसमें mode of attachment of monodentate ligand to central metal atom जो है that will be differ, अलग रहता है। ओके, सो ligand जो है उसका central metal atom के साथ किस तरह अटैच हुआ है वो डिफर रहता है। सो स्पेशली एम्बीडेंटेट लिगेंड जो पहले पढ़े थे वो लिंकेज आइसोमेरिज्म फॉर्म करते हैं। चलिए एग्जांपल देखिए, CONH3 Cl2 एक कॉम्प्लेक्स है एंड वन मोर कॉम्प्लेक्स, और इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है। कोबाल्ट NH3 5 टाइम्स से NO2 है, ONO है, यहाँ पे Cl2 आना चाहिए, Cl2 फार्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पे 6 लिगेंड, वहां पे भी 6 लिगेंड है। सो कोबाल्ट 5 नाइट्रोजन 5 अमाइन लिगेंड से 1 NO2। सो इनमें से यहाँ पे नाइट्रोजन कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, लेकिन इस केस में देखिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा कोबाल्ट के लिए। ONO लिगेंड में ऑक्सीजन डोनर आटम है, यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर आटम है, फार्मूला सेम है, इसीलिए इन दोनों को लिंकेज आइसोमेरिज्म, ये एक सेट है लिंकेज आइसोमेरिज्म का। सो दूसरा जो और एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल जो लिए CrH2O5 टाइम्स SCN। ओके, सो SCN लिए थायोसाइनाइड या थायोसाइनाइडो, इसके अंदर देखिए कॉम्प्लेक्स के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स तो 5 डोनेट कर रहे हैं एज ए लिगेंड, सल्फर डोनेट कर रहा है। SCN में सल्फर सेंट्रल मेटल एटम को डोनर एटम बन के काम कर रहा है। मोड ऑफ अटैचमेंट जो है यहाँ पे सल्फर का है, बट यहाँ पे आइसोथायोसाइनाइडो में या नाइट्रोजन का जो
नाइट्रोजन आटम है डोनर आटम बन के काम कर रहा है। तो मोड ऑफ अटैचमेंट इन दोनों इनमें से लिगेंड्स का अलग है। यहाँ पे सल्फर जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। तो मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड विल बी डिफर, अलग है। तो ये हो गए आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म और लिंकेज आइसोमेरिज्म के एग्जांपल। ओके, अच्छी तरह याद रखिए, ये आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए सेकेंड एग्जांपल ऑफ आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ये भी एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है जिसमें पर्टिकुलरली आयोनाइजेशन की बात आ रही है, आयोन्स। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब पानी में डिसॉल्व करते तो आयोन्स बनते। ओके, सो ये दो फार्मूला, एक एग्जांपल लिए हम, टू कंपाउंड्स, टू कॉम्प्लेक्सेस having same molecular formula, PT Cl2 Cl2 2 times, NH3 4 times, NH3 4 times, Br2 formula is same, but when dissolved in water gives different ions. So what are the ionization isomerism बोले तो ionization isomerism is a type of an isomerism in which two or more compounds या two compounds having same molecular formula but gives different ions when dissolved in water, gives different ions when dissolved in water। जब आप पानी में इसको डिसॉल्व करते हैं तो डिफरेंट आयोन्स फॉर्म करते हैं, तो जिसके वजह से इनको आयोनाइजेशन, आयोन्स फॉर्म करते हैं, इसके वजह से इनको आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। देखिए यहाँ पे इसको अगर कॉम्प्लेक्स को डिसॉल्व करें तो Br-2 आयोन्स और ये टोटल का +2 आयोन्स फॉर्म होता। अगर इसको आप डिसॉल्व करेंगे तो इसका टोटल +2 आयोन्स जो इससे चेंज है और Cl माइनस के 2 आयोन्स फॉर्म होते हैं। यहाँ पे Br माइनस आया तो यहाँ पे Cl माइनस आयन है। सो डिफरेंस क्या बोले तो इनमें और इनमें, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर में या कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर है, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्पेयर में है, इतना ही डिफरेंस है जिसकी वजह से आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म फॉर्म हुआ। सो चलिए एक और कॉम्प्लेक्स देखिए, NO2 SO4, ये डिसॉल्व करें तो SO4 -2 आयन आता है, लेकिन जब ये आप डिसॉल्व करें तो NO2 माइनस आयन्स, NO2 माइनस आयन्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे। इस तरह ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या है बनते, isomerism बनता, स्पेशली आयोनाइजेशन isomerism when these are the compounds having same molecular formula but gives different ions when dissolved in water, gives different ions when dissolved in water। चलिए आगे का isomerism, third type of structural isomerism, that is solvate isomerism। It is also called as hydrate isomerism, hydrate isomerism भी बोलते, solvate isomerism। यहाँ पे याद रखना है वाटर मॉलिक्यूल, जब कभी भी आप हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बारे में मेन है। वाटर मॉलिक्यूल्स एज जो है वो अलग रहता है। सो टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो व्हाट इज दिस आइसोमेरिज्म, मतलब टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एज ए लिगेंड। वाटर मॉलिक्यूल्स एज ए लिगेंड अलग है तो उसको हम बोलते सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, उस प्रोसेस को सॉल्वेट आइसोमेरिज्म करके बोलते। वाटर मॉलिक्यूल पर्टिकुलरली डिफर रहना एज लिगेंड। सो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स देखिए, H2O 2 टाइम्स एज ए लिगेंड, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है, बट इस कॉम्प्लेक्स में H2O एक एज ए लिगेंड है, एक और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। तो ये हो गया एग्जांपल फॉर सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। फार्मूला सेम है, हियर आल्सो H2O, हियर आल्सो H2O 2 टाइम्स, यहाँ पे भी 2 टाइम्स है, लेकिन यहाँ पे एज ए लिगेंड 1 है, यहाँ पे एज ए लिगेंड 2 है। सो ये शो करता है आपका सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। एक और एग्जांपल ये जिसमें इथाइलिन डाइअमाइन है, वाटर मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड एक है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड एक भी नहीं है, लेकिन H2O यहाँ पे भी है, यहाँ पे एज ए लिगेंड यहाँ पे एक है, एज ए लिगेंड यहाँ पे नहीं है। तो ये हो जाते हैं आपके सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। बहुत सिंपल आइसोमेरिज्म है, इनको भूलना नहीं चाहिए, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म थर्ड वन। चलिए फोर्थ आइसोमेरिज्म के तरफ, लास्ट वन, फोर्थ वन, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म देखिए, कॉम्प्लेक्स, पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखिए, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। यहाँ पे थोड़ा अलग कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स आते, सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आते। देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स जो है 2 है, उनमें ये कैटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, दिस इज एनायनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी। सो एंड कैटायनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड एनायनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये पूरा एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स है। सो
फॉर्म क्या होता है इनमें डिफरेंस क्या है? कोबाल्ट है, क्रोमियम है, क्रोमियम है, कोबाल्ट है। NH3 6 टाइम्स है, Cn 6 टाइम्स है, यहाँ पे NH3 6 टाइम्स है, Cn 6 टाइम्स है। क्या हुआ है बोले तो इसमें कोई वाटर नहीं है, लिंकेज की बात नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल्स एज ए लिगेंड यहाँ पे नहीं है। आयंस करे तो डिफरेंट, डिसॉल्व करे तो डिफरेंट आयंस भी नहीं देते। यहाँ पे डिफरेंस क्या है बोले तो दीज टू कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग ऑफ लिगेंड। अमाइन विथ कोबाल्ट थे, यहाँ पे अमाइन विथ क्रोमियम आ गए, यहाँ पे साइनाइड विथ क्रोमियम थे, यहाँ पे साइनाइड विथ कोबाल्ट आ गए। अपने में सेंट्रल मेटल के साथ लिगेंड्स इंटरचेंज करके बने। सो यहाँ पे क्रोमियम बोल रहा है कि कोबाल्ट तुम्हारे लिगेंड्स मुझे दे दो और मेरे लिगेंड्स तुम्हें ले लो, जिसके वजह से एक और कॉम्प्लेक्स बना। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है बोले तो लिगेंड्स के साथ जो सेंट्रल मेटल आटम है वो फर्क है, डिफरेंस है, जिसके वजह से ये बन गया कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। यहाँ पे भी CuNH3 4 टाइम्स PtCl4 है, तो PT इज विथ अमाइन एंड द Cu विथ क्लोराइड। सो पहले बाद में क्यों लिखे बोले तो ये का जो स्पीयर है कैटायनिक है, ये एनायनिक है, जिसकी वजह से प्लैटिनम का पॉजिटिव चार्ज आता है। सो टोटल कैटायन है, ये एनायनिक स्पीयर है। यहाँ पे भी ये कैटायन है बिकॉज ये नेगेटिव कॉपर के वजह से कैटायनिक स्पीयर हुआ, ये एनायनिक स्पीयर हुआ। आप इसको यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि कैटायनिक स्पीयर पहले लिखते, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रूल है कि दिस कैटायन शुड बी रिटन फर्स्ट देन एनायन। सो उसी तरह यहाँ पे ये है। दिस ऑल आर अबाउट आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म एंड फाइनली कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। 4 आइसोमेरिज्म में इंपॉर्टेंट याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है।